Assalamualaikum my YouTube family. I hope you all are doing well and welcome back to my channel. So आज हमने मॉर्निंग बहुत हेल्दी तरीके से की है, अच्छा सा वर्कआउट किया है। और जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि वर्कआउट जो है वो बहुत हेल्दी है, लेकिन वर्कआउट करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा फटीग और बहुत ज़्यादा लोड जो है ना वो फील होता था। तो फिर उसके लिए मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। तो एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है, पानी का इंटेक वेरी इम्पॉर्टेंट। और लिटरली मैं पानी तो पीती थी, लेकिन फिर भी मुझे सारा दिन वर्कआउट करने के बाद ऐसे लगता था जैसे मैं बहुत डाउन हूँ और मेरे में हिम्मत नहीं है एंड आई कांट इवन बेयर। किसी का हाथ मुझे टच हो जाता था तो भी मुझे ना जैसे वो एक जर्द जो कोई बच्चा अगर आपको देता है तो उससे भी मुझे ये होता था कि मुझे प्रॉब्लम हो जाता था। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर सजेस्ट मी कि आप सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट्स लें। अच्छा, हम लोग यूजुअली इलेक्ट्रोलाइट्स पे इतना फोकस नहीं करते और हम उसको अवॉइड करते हैं, क्योंकि मैं लेमन वाटर भी नहीं लेती थी। फिर जब उसने मुझे बोला कि आप आजकल के वेदर में, जैसे कि आपको पता है, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और सफोकेशन सी हो जाती है, तो अब ये जो है ORS मेरा फ़िलहाल के लिए तो साथ ही है। फील करते हो कि आपको एक्सरसाइज के बाद बहुत ही लो फील होता है, तो डेफ़िनेटली आप में भी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। आप ज़रूर जो है वो लेमन वाटर देखें, जो चीज़ हेल्दी है, जो नेचुरल है। सबसे पहले तो हमें उसी को जो है वो कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको भी घर में ज़रूर रखें, ये आपकी बहुत हेल्प करता है और आपको एनर्जी देता है इंस्टेंट। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, ये टम्बलर्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। आप जब भी यहाँ पर इस तरह से हमने इसको इसके अंदर डाल देना है, जस्ट इतना सा काम है। अच्छा, टम्बलर्स की मैं बात करी थी। टम्बलर्स जो हैं ये मस्ट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि टम्बलर्स के बहाने से आप जो है वो इजीली पानी पी लेते हो। और वैसे तो इंसान थोड़ी गफलत कर लेता है ना, लेकिन ऐसे आप इजीली पानी पी लेते हो और आपकी जो कमी है पानी की वो पूरी हो जाती है। तो ये 40 ऑunce का होता है। आप तो इतने इन हो गए हैं, आई डोंट नो ये क्या लगा हुआ है। खैर, इसको हम नीड करते हैं। मार्केट में इतने इन भी उगे हुए हैं, और इन होने के अलावा इसका ये बेनिफिट है कि आप सिप करके पानी पीते हो। एकदम से तो पानी वैसे भी पीना जो है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो आपके जिस तरह से आप बल्क में पीते हो उसी तरह बल्क में वो निकल जाता है। तो पानी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए आपको सिप बाय सिप जो है वो पानी पीना चाहिए। तो ये हो गई थी जी हमारी मॉर्निंग टिप। और इसके अलावा एक हेल्दी हैबिट अगर आपकी है तो आपको शेयर करनी चाहिए, ताकि कोई अगर आपसे हेल्दी चीज़ सीखता है, उसका लाइफस्टाइल बेटर होता है, डेवलप होता है, तो उससे अच्छी और कोई बात नहीं होती। तो अब हम चलते हैं किचन में और देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है। इसको हम यहाँ रख लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू ओपन द फ्रिज। अच्छा, आज मेरा मूड है कि मैं थोड़े, अरबी तो हमारे पास है नहीं, तो हम आलू बैंगन पर इत्तेफाक करेंगे और वो बनाएंगे। तो हम बैंगनों को बाहर निकाल लेते हैं। आई एम सो सॉरी गाइस, काफ़ी दिनों से जो है वो मैं व्लॉग की रूटीन जो थी वो मेरी अपसेट हुई थी। हम बीच में लेज़र IPL के ऊपर चले गए थे और IPL के जो सेशंस थे उनके डिस्कशंस करते करते इतने बिजी हो गए कि व्लॉगिंग ही भूल गई। अच्छा, फिर भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो मैं यहाँ पर अपना इंस्टा की ID जो है वो शेयर कर दूँगी। आप उस पर मुझे जितने भी क्वेश्चंस आप चाहो आप पूछ सकते हो, और कोई भी आपको कन्फ्यूजन है उसके बारे में भी हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। सो यहाँ जो मेरी इंस्टाग्राम की ID है उसको आप ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि जो भी स्टोरीज़ और जो भी अपडेट्स मैं शेयर करती रहती हूँ वो आपके साथ भी शेयर होती रहे। तो बस ये हमारे बैंगन्स ऑलमोस्ट बाहर निकल आए। ये पिलर जो है ये बहुत काम आसान कर देता है। बहुत सी गर्ल्स मेरे से IPL के क्वेश्चंस कर रही थी कि IPL लेज़र किस तरह से काम करता है, कितनी देर में काम करता है, इसके क्या डिलेज होते हैं, इसमें कितना पेशेंस चाहिए होता है।
तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आप प्रोफेशनल लेज़र सेशंस लेते हो ना, इफ़ेक्टिव और क्विक जो है वो रिज़ल्ट उनका ही रहता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। बट अगर आप बहुत ही पेशेंस किस्म के इंसान हैं और आप स्लो भी अगर आपको रिज़ल्ट मिलता है तो आप ओके विद दैट हो, तो आप IPL लेज़र हेयर रिमूवल जो है वो घर पर भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन मैं जो प्रेफर करती हूँ वो यही करती हूँ कि आप लोग, बेस्ट चीज़ तो यही है कि आप पहले प्रोफेशनल लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस ले लो, फिर उसके बाद जो आपके मेंटेनेंस सेशंस होते हैं उनके लिए आप IPL यूज़ करो, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लाइक उसमें ये होगा कि आपको रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छे से मिल सकते हैं। क्योंकि पेशेंस की बात मैं इसलिए करती हूँ कि जब आप लेज़र करवा रहे होते हो उसके ड्यूरिंग में आपको प्लकिंग बाल नहीं करना होता, आपको रेज़र्स यूज़ करने होते हैं। तो जब ऑब्वियसली स्टार्टिंग में बाल थिकन होते हैं, तो जब भी आप रेज़र यूज़ करते हो आपको थोड़ा सा इरिटेटिंग सा फील होता ही होता है, ऑब्वियसली स्पेशली उन गर्ल्स को जिनको जो यूज़ टू होती हैं वैक्सिंग की और स्मूथ स्किन की, ठीक है। उन गर्ल्स के लिए मैं यही कहूँगी कि वो जो प्रोफेशनल लेज़र हेयर रिमूवल के सेशंस हैं वो पहले ले लें और उसके बाद जो है वो IPL को यूज़ करें, ठीक है। अगर तो आप बेयर कर सकती हो, अगर तो आप थोड़ी सी जो रफ़ स्किन है उसको बेयर कर सकते हो, तो आप घर में स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ हो जाती है, एक और बहुत हेल्पफुल चीज़ हो जाती है, जब आप प्रोफेशनली इस चीज़ को लेते हो ना, तो आपको आइडिया हो जाता है आपने क्या चीज़ किस तरह से यूज़ करनी है और क्या चीज़ आपको किस तरह से रिज़ल्ट देगी, और ये सारा जो है वो थोड़ा बहुत आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। बट फॉर दोज गर्ल्स जो इसको लाइक अफोर्ड नहीं करते, वो डेफिनेटली घर में भी यूज़ कर सकते हैं, बट विद पेशेंस। सो आई होप कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे, और फिर भी इसके अलावा कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हो, या मेरी इंस्टा की ID bworld93 पर आप मुझे पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसकी जो हीट की वो कंसिस्टेंसी होती है, वो बहुत से लोग पूछते हैं कि उसको हम बढ़ा लें या जो भी है। देखिए, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किन, ठीक है। ग्रेजुअली आप उसको जितना बढ़ाओगे उतना ही आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा। और दूसरा ये कि अगर फिर भी आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आप अल्ट्रासोनिक एक जेल होता है वो ऑर्डर कर सकते हो, वो मंगवा सकते हो, और उसको यूज़ करने के बाद भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ था कि मैंने इसी तरह से अल्ट्रासोनिक जेल अप्लाई करने के बाद ही लेज़र किया था, क्योंकि मैं प्रोफेशनल भी ऐसे ही ले रही थी, तो फिर घर पे भी मुझे अपनी स्किन के लिए यही बेहतर लगा। तो उससे कि आपको एक कूलेंट से इफेक्ट रहता है और आप इजीली जो है वो अपना जो सेशंस है, भी मैंने गौर किया है कि माशाल्लाह से मेरे बाल बहुत ही बेचारे ख़राब लग रहे हैं, लेकिन मैं लिटरली बताऊं कि मैं चेंज करने के बाद अपनी गियर्स तो फटाफट से किचन में आ गई हूँ, ताकि दोपहर का जो खाना है ना, कपड़े तो देखो ना पहले अंदर से निकाल लो जो जो से हैं। ओके, तो आजकल के जो सब्ज़ी है ना उसमें थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि कहीं कोई कीड़ा वीड़ा और ये चीज़ें ना हो। तो लास्ट टाइम मैंने एक भिंडी बनाई है, तो मैंने वो भी बहुत देख के अंदर से खोल कर देख के बनाई है कि यार कोई कैटरपिलर ना निकल आए। खैर, अब हम बनाएंगे सब्जी। And literally, as you guys all know that I'm a न्यूकमर on this YouTube channel, तो मुझे भी आइडिया नहीं है कि और ना मुझे बहुत ज़्यादा बातें नहीं आती, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। बट अगर आप लोगों के साथ हो तो इंशाल्लाह विल गो, और जो मेरे चैनल को मुझे सब्सक्राइब करना। एंड बैंगन जो है वो हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में, लिटरली बहुत क्विक बन जाते हैं। मरियम, वो बेडशीट भी दे देना।
क्या? कौन से कलर की थी शर्ट? वो देख लो सीधे करके, साफ है। नहीं तो अम्मी को बता देना कि ये नहीं है तो अलहदा ही करे। हाँ, निकाल ही दें जरा सरफ से। जो नए कपड़े होते हैं ना उनको इतना सरफ से वॉश को वो अलहदा करना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है। उनके कलर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, क्वालिटी भी देख होते हैं, फिर भी जो है वो गड़बड़ हो ही जाता है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि जो नए कपड़े होते हैं ना उनको सरफ से ही हम वॉश करें। अच्छा, ये हमारे कट हो गए हैं, अब इनको हम जो वॉश करने में गूगल स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं आपको कुछ देर बाद। सारे कपड़े ले लिए मेरे स्टोव में ना कोई इशू हो जाता है। अच्छा जी, सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा जो है वो ये होता है, फीमेल्स का बेस्ट फ्रेंड इस प्रेशर कुकर। इसमें कि बहुत क्विकली जो है वो आपका खाना बन जाता है अगर आपका चूल्हा चलने के मूड में हो तो। अपना टम्बलर ज़रूर रखना ताकि आप अपने आप को हाइड्रेट भी रखें। आपकी 1000 प्रॉब्लम्स जो है ना वो एक पानी पीने से हल हो जाते हैं, जो कि हम अंडरस्टैंड नहीं करते और प्योरिटी नहीं देती। मोस्टली फीमेल्स जो होती हैं ना वो घर के कामों में इतना इंसान खुद जाता है, इतना अपने आप को कर लेते हैं कि अपनी हेल्थ की केयर करना भूल जाते हैं। अभी मेरे जैसे कि आप सब लोग जानते हो, मैंने अपना किचन रेनोवेट किया था और किचन में काम करने का बहुत मज़ा आता है। और इसके अलावा मेरे किचन के व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। अभी मैं ये ज़रा थोड़ा यहाँ से फ्री होकर ना आपको थोड़ा सा सर्वे करवा दूँ। आपको बहुत सी आवाज़ें भी आ रही होंगी ये किचन में जो है वो दोनों तरफ विंडोज़ है और इसमें जो है वो काफ़ी वैसी आग है जो आपको देखने के लिए जो है वो अजीब अजीब की सुंदर आवाज़ें आ रही है। एक्चुअली तो मैं वर्कआउट कर रही थी ना, लाइक मैं बहुत इंटेंस वर्कआउट कर रही थी। लाइक इंटेंसिटी से मुराद कि मैं स्ट्रेंथ में जा रही थी, बट आई थिंक लाइक मैंने अपनी कैलोरीज को भी बहुत जो है वो बिलो किया हुआ था। 1500 कैलोरीज और मे बी इससे भी कम जो है वो मैं लेती थी विद स्ट्रेंथ एक्सरसाइज। तो उससे वो बॉडी थी ना उसमें एनर्जी नहीं आ रही थी, जैसे मैं बहुत डाउन कर रही थी। तो फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर से कंसल्ट करने में जो थी वो कम। तो डॉक्टर से कंसल्टेशन करने के बाद मुझे आइडिया हुआ कि आई नीड टू फोकस ऑन माई डाइट। और जो उसमें मुझे बहुत अच्छे जो है वो वाइटामिन भी दिए और कैल्शियम भी दी, क्योंकि मैं बहुत फ्रेजाइल फील करती थी आफ्टर वर्कआउट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि खाली घर में वर्कआउट करना ही ज़रूरी नहीं होता, अपनी हेल्थ का भी साथ ख्याल करना चाहिए। हम लोग क्या वो प्रोटीन को इतना कंसीडर नहीं करते अपनी डाइट में, विच इज़ वेरी बैड। और आप देखो, अगर बाहर के खानों को आप देखो तो वो हाई प्रोटीन खाने होते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोगों के खानों में प्रॉब्लम होती है, हम लोग कार्ब्स को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। हमारी बॉडी भी इन्हीं चीज़ों की आदी होती है। देखिए, वो लेडी जो मैरिड हैं, जो बच्चों की माँ हैं, वो प्लीज़ अपना जो है वो अच्छे से ध्यान रखा करें। सारे फूड ग्रुप्स अपनी डाइट में शामिल किया करें, फ्रूट्स, प्रोटीन, कार्ब्स और एक अच्छा सा प्लेटर, सैलेड, फाइबर्स, एक अच्छे से प्लेटर बनाकर फिर अपने फूड को इंजॉय किया करें। फीमेल्स जो है वो अपना बिल्कुल जो कहते हैं ना एक ध्यान, सेहत है तो सारी दुनिया है, सेहत से सब अच्छा।
ले जी दोस्त हमारा हो गया है बंद। अच्छा अब मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो खैर मेरा किचन बहुत मेसी हुआ है ना, बट ये जो दोनों विंडोज़ हैं ना, इनका जो व्यू है ना वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। और जब मौसम अच्छा होता है लिटरली यहाँ साथ साथ मैं कुकिंग कर रही होती हूँ और साथ साथ मैं बहुत ही अच्छा व्यू इन्जॉय कर रही होती हूँ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें आप। इतना प्यारा लगता है जब बारिश होती है और ये सामने जो इनका घर है उसका व्यू, उसकी ग्रीनरी इज़ जस्ट लाइक अमेजिंग। अच्छा इसी तरह से ये जो मेरी दूसरी वाली विंडो है, इसमें भी आप देखें बाहर सारी जो है वो ग्रीनरी दिखती है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। इंसान साथ साथ कुकिंग करता है और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करता है। अच्छा जी, ये तो हो गया था थोड़ा सा मेरी किचन का ओवरव्यू। मेरा जब तक कुकर स्टार्ट होता है मैं ज़रा बाहर की क्लीनिंग नेस जो हो रही है उस पर सर्वे थोड़ा सा कर लेते हैं। बनी चादर बिछ गई है, टाइट करके बिछानी थी। अच्छा वो जो पिंक ब्लैंकेट है ना वो इसके साथ ही रखना है। जब तक हमारा जो है वो खाना तैयार होता है तब तक हम नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर इंशाल्लाह से लंच टाइम स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम हो गया है वो ये है कि हमारा टेरेस का दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा। मरियम ये ज़रा टेरेस का दरवाज़ा तो खोलो, ये लॉक ही हो गया है। रात को मैंने उसको ज़ोर से बंद किया है ना, तो वो खुल ही नहीं रहा। नहीं मैंने ज़ोर से खोला, पहले काफ़ी ट्राई की है। वो हैंडल ना हाथ में आ जाए, वो भी हिसाब रखना ना, हैंडल ही आना है तेरे हाथ में। हैंडल ही आ जाना नहीं। दोबारा बंद करो अंदर ऐसे। अब कर हमारा दरवाज़ा ही लॉक हो गया है। अब खुल गया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, दरवाज़ा खुल गया है। और आज माशाल्लाह से अच्छा बहुत सनी डे है और बड़े खिले खिले से बादल में खूबसूरत लग रहा है मौसम। अस्सलाम वालेकुम। क्या है? मेरा व्लॉग है। चलो जी, ये क्या स्टाइल था? वो डिफेंस डे कल, वो 6 सितंबर है कल। आर यू सीरियस? कल छुट्टी है? दैट्स सो नाइस। वो परसों भी और परसों भी है। हाँ वो 12 रबीउल अव्वल की भी थी ना। नहीं, कल सैटरडे। अच्छा चलो चेंज करो। सो ये है जी हमारा हेल्दी फूड ग्रुप, जिसमें हमने मल्टीग्रेन आटे की रोटी ली है, आलू बैंगन है, ये हमारी डिज़र्ट है, ये हमारा फ्रूट है एंड ये हमारे पास हैं जी सैलड। सो आई होप कि आपके लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफ़िज़।